महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। सम्राट की जय हो। आपके समक्ष दो व्यक्ति प्रस्तुत हैं, पड़ोसी हैं, इनमें विवाद हुआ है। न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। महान सम्राट न्याय कीजिए। मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआं था जो इसने मुझे बेच दिया, परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं करता है, मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता। क्या ये सत्य है? महाराज, मैंने तो सिर्फ इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था, तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। कह तो ये न्याय संगत रहा है। तुमने इसे कुआं बेचा है, जल नहीं। इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार है और उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकाल कर खाली कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भरो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही है, पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आचार्य, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सैनिक हमारे पीछे हैं और भविष्य हमारे सामने। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त। ठहरो, तुम मेरी बताई योजना के अनुसार सैनिकों को यहाँ मत आने दो, मुझे जाना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। ब्राह्मण भद्र, आप भ्रम में। ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है। हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं। राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है महाराज। और वैसे भी एक राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। उचित का मांगो। क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो भाए दे दीजिए। रुकिए महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा, फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष तो लुट जाएगा। ब्राह्मण देव, ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूं और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूं। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य
समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा। वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं हो तो फसल नहीं होगी। फसल नहीं उगेगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार। व्यापार ठप हो जाएगा, और व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा। कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। बिना राजकोष के सेना का खर्च नहीं चलेगा, और सेना विहीन राज्य शत्रुओं की भेंट चढ़ जाएगा। और जब राज्य ही ना होगा तो मैं सम्राट कैसा? समझे? ये गाय देकर मैं आप पर नहीं, स्वयं पर उपकार कर रहा हूं ब्राह्मण देव। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया, परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। सत्य कहा, राष्ट्र के हित के लिए राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज ब्राह्मण देव? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त भारत का उत्थान करेगी। जिस रत्न की खोज में मैं आया था, आज मुझे वो मिल गया। तो अपने रत्न का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण देव। ये मगध है, यहाँ सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है, तो आपका रत्न क्या होगा? जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। धनानंद का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। चंद्र, निब्दक का पता चल गया है। धन्यवाद भी नहीं कहा आपसे, उदंड बालक। भावी सम्राट कहो भैरव। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। जितना राजनीति और न्याय का ज्ञान है, उतना ही सावधान भी। तुरंत समझ गया कि मैं यहां किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आया। यही है भारत का भविष्य। नेतृत्व कर सकने में सक्षम,
बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, अभय निडर, चतुर न्यायदाता। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। भी वंश का आधार है, नीति चंद्रगुप्त ही होगा जैसा शौर्य है, भारत का भावी सम्राट।